टीसीएस के आने के बाद से मेंस में जो मैथ्स का लेवल है वो बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले लेवल कम था, लेकिन अभी मैथ्स में क्या हो रहा है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है टाइम कम पड़ जाता है। तो अब करें तो क्या करें भाई, इंग्लिश अभी के टाइम पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। पहले क्या होता था, पहले इंग्लिश में माना जाता था कि मैथ्स में आपको स्कोर सेफ रखना है और इंग्लिश में जितना कर सको उतना। अभी सिचुएशन रिवर्स हो गई है, अभी इंग्लिश को स्कोरिंग माना जाता है और मैथ्स में जितना हो सके उतना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2019। टारगेट रहेगा 190 प्लस। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा और मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक वाइज वेटेज के साथ साथ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार अगर आप वेटेज समझ लोगे तो आपको अटेम्प्ट करना भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, मॉक्स कैसे लगाएं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट को जान लेते हैं। असल में तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके 3 पार्ट्स हैं जहाँ से एग्जामिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछता है। कॉम्प्रीहेंशन में आ जाता है अनसीन पैसेज, PQRS बोले तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज की स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्लोज नहीं होता है। ठीक है, ये है क्लोज टेस्ट। अभी आपको दिखेंगे 3 टॉपिक्स लेकिन असल में तो एक ही है भाई। अनसीन पैसेज आपको पता है, कोई पैसेज है उसमें से आपसे 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब इसी अनसीन पैसेज की अगर मैं लाइंस को जम्बल्ड करके लिख दूँ तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल, अगर इसी पैसेज में से कुछ वर्ड्स को सिस्टमेटिकली रिमूव कर दिया जाए और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं तो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर लगता है। भाई डरने की क्या बात है, क्लोज टेस्ट को ही ले लो। चाहे देखो 5 है, अब आपके पास करीब 6 से 7 लाइंस लिखी होती हैं और उसमें से 5 वर्ड्स मिसिंग है। अब इसको देख के आप इसको क्लोज टेस्ट की तरह मत देखो कि पता नहीं क्या आ जाएगा, वो कैब बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, कुछ नहीं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखो, 6 से 7 लाइंस में से 5 वर्ड्स ही तो नहीं है। हाँ जी, आप एक लाइन पढ़ते हो, अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता तो आप उसका सेंस तो बना लेते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, माइंड को अगर आप लाइट रखोगे तो इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर बात की जाती है ग्रामर की। अब ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। इसके साथ साथ टेंस एंड वॉइस एंड नरेशन। तो ये मिला के आपका बनता है ग्रामर का सिलेबस। वोकैब, अब वोकैब में जो क्वेश्चन बनता है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग टेस्ट। फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फ्रेजल वर्ब्स आपकी यहाँ पे पूछ ली जाती हैं कभी कभार, या ये क्लोज टेस्ट में पूछ ली जाती हैं। अब ये फ्रेजल वर्ब से स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अलग से क्वेश्चन इसका नहीं बनता है। समझ पा रहे हो? तो देखो, अब ये तो जान लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ज़रा वेटेज देख लेते हैं कि मेंस में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मेंस आपका होना होता है 200 नंबर का। अब 200 नंबर के मेंस में 200 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, वॉइस एंड नरेशन से टोटल मिला के 47 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइस से 20 एंड 27 क्वेश्चंस आपके नरेशन से। अब ये 27 वेरी करता रहता है, कभी यहाँ से 26 पूछ लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ 25 प्लस 100% पूछे जाने हैं। अनसीन पैसेज फिक्स है भाई, 30 क्वेश्चंस आएंगे। क्लोज टेस्ट की बात की जाए तो 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं क्लोज टेस्ट से और 5 क्वेश्चंस आते हैं फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर बात की जाए तो 22 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। PQRS से सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एरर्स से आपके पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चंस। वोकैबुलरी में 12 क्वेश्चन, अब एक जो यहाँ से हटाएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कभी 12 कभी 13 क्वेश्चन, 10 प्लस। ठीक है, ये पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस से। 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेज से। अब 3 क्वेश्चंस सिनोनिम्स, 3 क्वेश्चंस एंटोनिम्स और 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं स्पेलिंग टेस्ट। समझ में आ गया? अब आप इजीली देख सकते हो भाई, सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है वोकैब का, भाई अलग से ना आ जाए कुछ। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करना, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग्स। एक बार के लिए अगर इन 9 को साइड भी रख दो तो भी 190 प्लस का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस तो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब वॉइस एंड नरेशन 47 क्वेश्चंस प्लस अनसीन पैसेज
प्लस सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, और प्लस क्लोज टेस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो करीब करीब कितने क्वेश्चंस बन गए। हाँ जी, करीब करीब 100 क्वेश्चंस बन गए। तो देखो इतना पोर्शन भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो इजीली आप जो है 100 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। अब एरर्स, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 की बात की जाए तो, इवन वोकैब भी मोस्टली रिपीटेड पूछी गई थी। वॉइस एंड नरेशन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब 2 टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप 100% स्कोर कर सकते हो इजीली। अब देखो कहाँ कहाँ 100% स्कोर आप कर पाओगे। एक तो वॉइस एंड नरेशन में पॉसिबल है, टीसीएस ने जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग एरर्स में पॉसिबल है, ठीक है। एरर्स में पॉसिबल तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पॉसिबल है। ये वो क्वेश्चंस है जहाँ पे आप 100% स्कोर इजीली कर सकते हो। तो इन फैक्टर्स पे आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है। अब सपोज करो, देखो टेंस में स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़ के वॉइस एंड नरेशन निपटा दो, 2 दिन की बात है, 3 दिन ले लो, 3 दिन की बात है, वॉइस एंड नरेशन फिनिश। अब 100% आप, मतलब ये 47 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो गए। तो इस तरीके से अगर सिस्टमेटिकली चलोगे तो इजीली स्कोर कर पाओगे, और जितना ज़्यादा इंग्लिश में स्कोर कर लिया उतना ही मैथ्स में आपका प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। ग्रामर अब कहाँ से की जाए, देखो नोट्स से आप पढ़ सकते हो या नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़ सकते हो, दोनों में से कहीं से आप बेसिक्स पढ़ लो। इनके अलावा अगर आपको रिवीजन करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, टॉप 100 रूल्स, टॉप 100 ग्रामर रूल्स, इनमें आपके मोस्टली सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। ये एक तरीके से ग्रामर का क्रक्स है, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है, टॉपिक वाइज ये रूल्स लिखे हुए हैं। प्रैक्टिस अब कहाँ से करो, एमबी पब्लिकेशंस, ये तो पेनेसिया है, इसको तो बुक को परचेज करना ही है। और प्रैक्टिस करनी है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से कर सकते हो, और प्रैक्टिस करनी है किरण सुपरफास्ट इंग्लिश से कर सकते हो। तो ये आपके ग्रामर के लिए बात हुई। अब बात कर लेते हैं वोकैब की। एसपी बख्शी से आपको वोकैब करनी है, यहाँ से आपको सारी वोकैब कवर कर लेनी है, सिनोनियम और एंटोनियम को छोड़ के। अब सिनोनियम एंटोनियम क्यों छोड़े जाएं, पूछे तो जाते हैं पेपर में। सिनोनियम एंटोनियम्स जिनको लेके स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर रहता है, सबसे ज़्यादा जो परेशान टॉपिक करता है वो है सिनोनियम एंटोनियम्स। बट एक्चुअल में सिनोनियम एंटोनियम्स करने नहीं होते, आपको करने हैं सिर्फ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स आपको करने हैं, बात खत्म। समझ रहे हो भाई, सिनोनियम एंटोनियम्स कितने कर लोगे, एक वर्ड के कितने सिनोनियम्स याद रख लोगे और कितने एंटोनियम्स याद रख लोगे, नहीं, वर्ड मीनिंग याद रखो। उसके बाद एमबी पब्लिकेशंस में जो पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दे रखे हैं या इडियम्स दे रखे हैं या फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं, ये आपको सारा कवर करना है। उसके बाद इतना हो जाए, उसके बाद है वर्ड पावर मेड इजी, इसको कवर करना है, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है, तो जाके वो वीडियो देख लो। ये बुक आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बुक ना सिर्फ आपकी वोकैब में हेल्प करेगी बल्कि ग्रामर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। तो ये हुआ वोकैब। अब इसके अलावा मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो मॉक टेस्ट में कोई भी नया वर्ड दिखे उसको एक नोटबुक में नोट कर लो, अलग से एक नोटबुक लगा लो भाई, जहाँ पे जैसे कोई भी हटके ग्रामर का क्वेश्चन आ जाए। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बस होते हैं, उनको किसी टॉपिक में नहीं रख सकते। अब जैसे कि टिकट विंडो नहीं बोलते, टिकट काउंटर बोलते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे नोटबुक में नोट कर लो, या कोई वर्ड आ जाए हटके वर्ड, उनको आप नोट कर लो। अब ये जो नोटबुक है, जो नोट्स आप बनाओगे थ्रू आउट, ये आपके सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे जब 20 डेज बचे होंगे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। देखो टाइम है अभी, ठीक है, टाइम है, जून में आपका एग्जामिनेशन होना है। इंग्लिश को लेके बिल्कुल आप अगर आराम से भी धीरे धीरे भी सब चीज़ें कवर करोगे ना तो इजीली कर जाओगे। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मेंस देने जा रहे हो तो प्री तो क्लियर किया ही होगा, और अगर प्री क्लियर किया है तो इंग्लिश भी पढ़ी होगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। तो नॉवेल्स आप पढ़ सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अब न्यूज़पेपर में क्या करना है, उठा के बैठ जाए एडिटोरियल पढ़ने, नहीं, ऐसे नहीं करना है। करो क्या, देखो टॉपिक्स ले लो और उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ो, जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ो। अब ये चीज़ आपको टियर 3 में भी हेल्प करने वाली है, आपको पता है ऐसे आपको लिखना है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीख पाओगे। भाई समझ का खेल है। कॉम्प्रीहेंड वर्ब से बना है कॉम्प्रीहेंशन, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड माने समझना और कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही तो समझ पाओगे। अब असल में ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए लगती है कि भाई कौन पढ़े इतना बड़ा पैसेज, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ों से आप बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इजीली आप 190 प्लस स्कोर कर जाओगे, इस चीज़ में आपको डाउट की ही बात नहीं है। अब इसके अलावा क्या करें, देखो डेली आपकी 8 PM to 9 PM मेंस MCQ स्पेशल की क्लासेस होती हैं, जिसमें डेली हम जो है मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन से मेंस? भाई ये जो क्लासेस हैं सबसे पहले सुनो, 100% फ्री है सभी के लिए। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाके प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना, स्पेशल क्लासेस में जाना, अपकमिंग में जाना। अच्छा, सिर्फ अपकमिंग नहीं, ये रिकॉर्डेड भी देखनी है आपको। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करते हैं 18 का मेंस डिस्कस किया, फिर 17, 16। तो ये जो क्लासेस हैं इसमें कह सकते हैं 18 के, 17 के, 16 के सभी के मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सभी के लिए। इतना करो, इतना आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात कीजिए, जैसा आप सभी जानते हैं अभी कोरोना वायरस कोविड-19 का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो उस चीज़ के मद्देनज़र जून में आपका जो मेंस होना है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि पोस्टपोन होगा, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि अभी 31 तक वेट करो। ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो 31 तक लॉकडाउन में हैं, आप सभी जानते हो इस चीज़ को। यहाँ तक वेट करो, इसके बाद देखो दुआएं तो यही रहेंगी कि भाई ये चीज़ जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, जल्दी से जल्दी सब चीज़ें नॉर्मलसी पे लौट पाएँ। ठीक है, लेकिन यहाँ तक अभी वेट करना है। आपको ये चीज़ माइंड में नहीं रखनी है। ठीक है, ये मत सोचना कि पोस्टपोन हो ही जाएगा, तैयारी छोड़ दो, नहीं। भाई नॉवेल्स तो पढ़ सकते हो, एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे वर्क कर सकते हो। और वर्क करना है सोच के वर्क नहीं करना, जस्ट आपको फोकस रह के इंटरेस्ट बना के अपना इंग्लिश को सीखना है। लैंग्वेज है ये, थ्रू आउट आपके काम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार सीख लिया, मेंस का पेपर दे लिया, बात खत्म, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट आपके काम ही आने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो कोविड-19 का सिनेरियो है, सबको सजेशन यही है कि स्टे एट होम, बी सेफ। ठीक है, सेफ रहो, घर पे रहो, आसपास वालों को सेफ रखो। बाहर निकलना इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक चीज़ है, बाहर निकलना सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो घर पे रहो और सेफ रहो, टाइम को यूटिलाइज करो, पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन आपको तैयारी करनी है तो इसके लिए मैं बता देती हूँ। देखो ऑफलाइन तो अभी जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन एक तरीके से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप घर पे बैठ के इजीली तैयारी कर सकते हो। मेंस की अगर बात की जाए तो अभिनय सर और रानी मैम का कंबाइंड बैच है CGL मेंस 19 के लिए। ठीक है, 24 मंथ्स के प्लान पे 75% ऑफ है, 12 मंथ्स के प्लान पे 58% ऑफ है। करना क्या है, इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो प्रतियोगिता मंत्रा डिस्काउंट कोड लगाओ। ये तो बात हुई मेंस की। अगर आप CGL 2020 को टारगेट कर रहे हो तो भी नोटिफिकेशन वगैरह का कोई वेट नहीं करना है, तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश का तो हो ही गया, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग सभी के सभी सब्जेक्ट्स के सभी बेस्ट एजुकेटर्स के आपको कोर्सेज मिलेंगे। मुखर्जी नगर की सारी फैकल्टी, सारी बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे बढ़ा रही है। मॉक टेस्ट, क्लास PDF सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं एक ही प्लान में। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी अलग से पे करना हो। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ेगा करीब 4800 रुपीज़ का, 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे प्लान परचेज करना है, डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा, अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, SSC एग्जाम्स को चूज़ करना, अपना प्लान चूज़ करना और यहाँ पे कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट क्यों रहेगा, देखो एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ देखो 2020 की अगर बात की जाए तो उसके प्री मेंस टियर 3 सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। 6 मंथ्स का प्लान परचेज करोगे यहाँ से करीब 1000 रुपीज़ ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन एक ही जगह पे कंटेंट अवेलेबल है, एक ही जगह पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है और पूरे साल के लिए हेडेक खत्म हो जाएगी, इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी आपको, एक ही जगह पे सब चीज़ें अवेलेबल है। इसके साथ भले ही आप एक एजुकेटर से पढ़ो, भले ही 2 एजुकेटर से पढ़ो, लेकिन कंटेंट तो सबका अवेलेबल रहेगा और प्रैक्टिस तो जितनी की जाए उतनी कम है। समझ रहे हो, कोई सेशन मिस भी हो जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी तो कोई लॉस नहीं है किसी भी तरीके का।
एसएससी के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, कोई भी और कोर्स परचेज करना हो, कोई फिक्र की बात नहीं है। प्रतियोगिता मंत्रा कोड लगाना विदाउट स्पेस फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ।